राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। ग्राम खपरी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृषि मेला व संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ को धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछले 13 वर्षों से कृषि के क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में किसानों के हित में कई काम किए गए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के विषय में भी चर्चा की। आज खपरी के पावन भूमि में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा आयोजित किसान मेला में अधिकारी कर्मचारीगण और आज के इस मेला में उपस्थित अन्नदाता सभी किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं किसान संघ का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस अवसर पर हम लोगों को आमंत्रित किया, हम लोगों का सम्मान किया। और आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों का भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ को, जिन्होंने पिछले 13 वर्षों से इस क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में अलग जगाए हुए हैं, हमारे किसान बंधुओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जिसका परिणाम है कि यहाँ पर टमाटर, लौकी, भाटा, खीरा ये सब का भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है और ये सब में किसान संघ का बड़ा योगदान है। इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं और उनसे अपेक्षा है कि आगे भी इसी तरह से किसानों को प्रोत्साहित करते रहें। और वास्तव में आप लोग अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आजादी के 75 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, चाहे वो भारत सरकार में अटल जी की सरकार हो, चाहे आज 9-10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, या प्रदेशों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमारा छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो 15 साल सरकार चली, इसमें अगर आप लोग किसानों के हित की बात करेंगे तो निश्चित रूप से पिछली किसी भी सरकार से इस सरकार का चिंतन किसानों के प्रति आपको बड़ा साबित होगा। अब जब 15 साल हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, तो आप लोगों को मालूम है कि किसानों के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए बिजली कनेक्शन देने का काम शुरू किए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगुना करने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू किए और किसानों का आगे भला हो, इसके लिए हमारी सरकार चिंतित है। कल हमारी सरकार का 1 महीना होगा। कल 13 दिसंबर को शपथ लिए थे, कल 13 जनवरी है, तो कल 1 महीना होगा। लेकिन आप देखेंगे तो इस 1 महीने में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए कई चिंता किए हैं। एक तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश हुआ है। 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो रहा है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात है मोदी की गारंटी में। अभी किसानों को एमएसपी मिल रहा है, लेकिन मैं इस किसान मेला में मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो अंतर की राशि है 900 या 917 रुपया प्रति क्विंटल, जो अंतर की राशि है, इसको हम लोग बहुत जल्दी एक मुश्त देने वाले हैं। और मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का ये वादा था किसानों से कि 25 दिसंबर जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, उनके जन्मदिन के दिन 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपया से ज्यादा की राशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए। 3716 करोड़ रुपया सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए। किसान उत्तरोत्तर विकास करें, हमारी ये शुभकामनाएं हैं और आगे भी किसानों के हित में और क्या क्या कर सकते हैं वो सब करेंगे। हमको मालूम है 15 साल हमारी सरकार थी तो छत्तीसगढ़ के अंदर में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा है, तो ऐसे अनेकों बड़े बड़े सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ के अंदर में उस समय 15 साल के दौरान में पूरा हुआ। तो ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में कितना चिंता करती है। और
मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आज आप सब लोगों का अन्नदाताओं का दर्शन लाभ मिला और ये अवसर दिलाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस अवसर पर हमें बुलाया, हमें सम्मानित किया। और आज विवेकानंद जयंती है, स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के आदर्श हैं, तो आप सभी लोगों को विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्र